हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ ग्लोबल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर्ड जो है आपने कोविड 19 पैंडेमिक के समय बहुत सुने होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन देखो अब फिर से WHO ने रिसेंटली ग्लोबल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। जिस तरीके से मंकी पॉक्स के केसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, जी हाँ, इसके मल्टीपल केसेस जो है आपको दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आएंगे और सबसे ज्यादा केसेस जो है आपको यूरोप में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस पे आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट करी और यहाँ पे ये बताया कि भैया जिस तरीके की सिचुएशन है तो हम जो मंकी पॉक्स है उसको एक इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि जो ग्लोबल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आप देख भी सकते, ट्वीट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस आई हैव डिसाइडेड दैट द ग्लोबल मंकी पॉक्स आउटब्रेक रिप्रेजेंट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। डॉक्टर टेड्रोस, तो टेड्रोस अधानोम जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट करी। 1 घंटे पहले ये ट्वीट आई है। और देखो आज के समय दुनिया भर में जो केसेस है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये आप 9 मई से 6 जून तक का डेटा देख सकते हो। एक तरफ कई देशों में जो कोविड 19 के केसेस है वो तो राइज हो ही रहे हैं, लेकिन वहीं एक जो मंकी पॉक्स जो कि आज के समय दुनिया भर में सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है, दुनिया भर के देश जो है कंटिन्यूसली इस पे मॉनिटर कर रहे हैं। कई देश ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कई देशों के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको मेजर चेकिंग देखने को मिलेगी। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाने दिया जाएगा। वहीं अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में भी जो केरला है वहाँ पे फर्स्ट केस रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद दूसरा केस मिला। लेकिन देखो केरला में जो पहला सिम्टम यहाँ पे मिला था ना, मतलब पहला केस जो मिला था मंकी पॉक्स का, उसके बाद जो उसके आसपास के लोग हैं वो फ्लाइट से आया था, तो उस फ्लाइट में जो लोग भी बैठे थे आसपास उन सबको जो है प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने शुरू कर दिए और ये आप देख सकते हो किस तरीके से ग्राफ जो है पूरी तरीके से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ना इस पे आपको यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। इमरजेंसी कमिटी मीट्स अगेन एज मंकी पॉक्स केसेस पास 14,000 केसेस WHO। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले इमरजेंसी कमिटी ने मीटिंग करी तो उस समय जो है केसेस कम थे, लेकिन जैसा ही केस यहाँ पे राइज हुए ना तो WHO ने तुरंत यहाँ पे एक्शन लिया। WHO ने ये कहा कि अब जो है हम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा रहे हैं, मतलब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, मंकी पॉक्स डिक्लेयर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO एमिड राइजिंग केसेस। इसके अलावा ये द गार्जियन का आर्टिकल है, मंकी पॉक्स डिक्लेयर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO एज केसेस सर्च। तो जिस तरीके से केसेस दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, WHO ने मंकी पॉक्स को भी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होता क्या है आखिरकार, कब WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है, तो वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी जो है WHO ने बताया है। तो काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा WHO से रिगार्डिंग कि WHO को कब स्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन है 8 अप्रैल 1948, 9 जनवरी 1947, 7 अप्रैल 1948, 25 अप्रैल 1950। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ना सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO करता क्या है। देखो WHO जो है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनेशनल जो पब्लिक हेल्थ है उसको ये मैनेज करें, कोई बीमारी यहाँ पे ज़्यादा ना फैल पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब देखो सिंपली यहाँ पे यह है कि अगर एक बार बीमारी फैल गई ना तो उसको दूसरे देशों में फैलने में जो है ज़्यादा समय लगता नहीं है। और कोविड 19 के समय आपने देखा भी है कि किस तरीके से जो है पूरी दुनिया में पैनिक मच गया था। और देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे ये कहता है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सभी लोगों की जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ है उसको मैनेज करना, मतलब सबको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करना। और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। इसके अलावा 150 से ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं वो आपको WHO के देखने को मिलेंगे। ना अब अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो रिसेंटली WHO ने जो मंकी पॉक्स है उसको ग्लोबल हेल्थ जो है डिक्लेयर कर दिया है। मतलब
एक इमरजेंसी लगा दी है। मतलब सिंपली ये है कि ये इंटरनेशनल कंसर्न की बात है, मतलब दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है कि अगर हमने अब स्टेप नहीं लिया मंकी पॉक्स को लेके, तो आने वाले समय में और भी केसेस जो है बिल्कुल यहाँ पे राइज होंगे। और देखो यहाँ पे ये भी कह दिया कि बिल्कुल हमको जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेना चाहिए। ये आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल टू एक्शन द एजेंसी कैन मेक। तो जो पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं वो सब हमको लेने चाहिए। और देखो ये कोई पहली बार नहीं है कि जब डब्ल्यूएचओ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा रहा है, ये 7th टाइम डिक्लेरेशन किया गया है 2009 के बाद से। जब से देखो कोविड-19 पैंडेमिक आया, तब जो है डब्ल्यूएचओ ने 2020 में एक सेम इमरजेंसी जो है डिक्लेयर करी थी। इसके अलावा रिसेंटली जो एक्सपर्ट्स की कमिटी है, उसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि भैया अब जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, क्योंकि अब जो केसेस दुनिया भर में वो हमको काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखो मंकी पॉक्स बेसिकली होता क्या है, तो मंकी पॉक्स एक जो है वायरल इन्फेक्शन है। ये मेनली जो सेंट्रल और जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें एनिमल्स में पाया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है एक आउटब्रेक हुआ ह्यूमंस में, और इसके केसेस जो हैं दुनिया भर में आज समय आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। और देखो इस वायरस को अभी नॉट एंडेमिक की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये एंडेमिक नहीं है। लेकिन देखो जिस तरीके से आउटब्रेक हो रहा है ना, आपको मेजर केसेस जो है देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ये आता है कि आखिरकार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होती क्या है, ग्लोबल इमरजेंसी क्या होती है। देखो ग्लोबल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी दोनों एक ही होता है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है ना, इसको जब डिक्लेयर करते हैं जब डिसीज स्प्रेड होने का जो डर है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इंटरनेशनली अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है, तब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है। और इसके साथ साथ वॉर्न भी करता है डब्ल्यूएचओ कि अब जो है प्रिवेंट करने की तैयारी कर लो, मतलब इस बीमारी को रोकने की तैयारी कर लो, और जो स्टेप्स हो सकते हैं वो हमको लेने चाहिए ताकि हम इस पूरी बीमारी को दुनिया भर में फैलने से जो है रोक पाएं। ऑलरेडी अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशंस ने पहले यहाँ पे ये कह दिया था कि अब जो है ग्लोबल इमरजेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि देखो केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे हैं। ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी इकोनॉमीज जो है लॉस में देखने को मिलेंगी। एक तो कोविड-19 पैंडेमिक से जो देश हैं वो यहाँ पे उभर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। इसके अलावा फूड की क्राइसिस अलग है दुनिया भर में। तो मेनली अगर आप देखोगे आज के समय, तो पूरी दुनिया भर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब देखो डब्ल्यूएचओ यहाँ पे ये कहता है कि ये जो पूरा आउटब्रेक हुआ है ना, ये लार्जली अगर आप देखोगे तो उन लोगों के बीच में हमको देखने को मिल रहा है जो कि मैन है, उन्होंने मल्टीपल टाइम जो है सेक्स किया है अलग अलग पार्टनर्स के साथ। अब देखो एक्सपर्ट इन्हीं सब चीज़ों को लेके कंसर्न फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंकी पॉक्स के केसेस स्प्रेड हो रहे हैं ना, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इन सब लोग को यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो लोग जो है कांटेक्ट में आए हैं उन लोगों पर भी मंकी पॉक्स का जो है असर ना हो। अब देखो मेनली आज के समय यूरोप में जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में भी आपको जो है केरल में केसेस देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो इंडिया में इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो है अभी तक ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड नहीं किए गए, लेकिन अगर आप यूरोप में देखोगे ना तो मेजर केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और देखो डब्ल्यूएचओ ने क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया कि देशों को अब कोलैबोरेशन करना चाहिए वैक्सीन को लेके। इसके अलावा जो देश हैं उनको यहाँ पे अपनी कमेटी भी फॉर्म करना चाहिए कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इनको किस तरीके से जो है हम रोक सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि डब्ल्यूएचओ को एस्टेब्लिश कब किया गया था। ऑप्शन है 8 अप्रैल 1948, 9 जनवरी 1947, 7 अप्रैल 1948, 25 अप्रैल 1950। सही आंसर है 7 अप्रैल 1948। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। इसके अलावा जो यहाँ के डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं वो कौन है, तो टेड्रोस आधानोम, और रिसेंटली इन्होंने जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और देखो एट लास्ट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि केसेस ना बढ़ पाएँ इसलिए पहले ही जो है प्रिकॉशंस लेना यहाँ पे शुरू कर दो। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।